जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आपने हाल ही में देखा होगा, टाटा ने सफारी और हैरियर के अंदर कुछ वेरिएंट लॉन्च किए हैं। कहें तो एक्स सीरीज लॉन्च की है। आज हमारे पास एक्स सीरीज का प्योर एक्स वेरिएंट है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। अगर इस वेरिएंट की बात करें तो इसमें मैनुअल भी मिल जाएगा, ऑटोमेटिक भी मिल जाएगा और डार्क एडिशन के साथ में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं क्या कुछ ऑफर कर रही है अब इसके अंदर टाटा। जैसा कि आप सामने की तरफ देख सकते हो, जैसे कनेक्टेड DRL वगैरह थे वो अब कट हो चुके हैं। ऐसे ही अंदर की तरफ भी काफ़ी सारे फीचर जो हैं कट हो चुके हैं। अब 2025 में सफारी के प्योर एक्स वेरिएंट के अंदर कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है सब कुछ देखेंगे बड़ी बारीकी से और डिटेल में हाथ लगा के। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। ओके, चाबी चेकआउट करो। यहाँ पर 4 बटन मिलते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट ओपन करने के, और एक फॉलो मी हेडलैम्प का बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती हैं। भाई ये तो अब चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं देखो इस गाड़ी के बारे में। देखो जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, अभी सफारी के अंदर और हैरियर के अंदर टाटा ने कुछ वेरिएंट लॉन्च किए हैं। कहें तो एक सीरीज लॉन्च की है, एक्स सीरीज है दोस्तों। इस एक्स सीरीज के अंदर जो जरूरत के फीचर हैं वो आपको दिए गए हैं और जो थोड़े से यूजलेस फीचर थे उनको कट कर दिया गया है। यहाँ पर सामने सफारी का प्योर एक्स वेरिएंट खड़ा हुआ है डार्क ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। अगर देखो इस वेरिएंट की बात करें, मैनुअल भी मिलेगा इसमें, ऑटोमेटिक भी मिलेगा, और साथ ही बात करें तो ये एक तरह से सेकंड बेस वेरिएंट है। इसके नीचे सिर्फ आपको एक स्मार्ट वेरिएंट देखने के लिए मिलता है, बाकी उसके बाद नंबर आ जाता है इसी वेरिएंट का। अगर इस वेरिएंट की मैं बात करूं तो ये एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 20,64,000 रुपए का। यहाँ पर सफारी का ये प्योर एक्स डार्क ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में वेरिएंट है, 20,64,000 का एक्स शोरूम कॉस्ट करता है। लेकिन बाकी के सभी वेरिएंट्स की प्राइस लिस्ट आपके सामने शो हो रही होगी, तो आप वेरिएंट वाइज देख सकते हो कौन सा वेरिएंट कितने का कॉस्ट कर रहा है। इसके अंदर आपको 2 लीटर का क्रायोजेट 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज इंजन ऑफर किया जाता है और वहीं पर अगर पावर ट्रेन की बात करें तो 167 bhp की पावर और 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये ऑफर कर देती है। और माइलेज की बात करें तो डीजल के अंदर कहीं ना कहीं ये गाड़ी 14 kmpl का माइलेज ऑफर करती है। फ्रंट से दिखाता हूँ क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ तो दिख रहा होगा, बाई फंक्शनल है। इंडिकेटर बंद हो जाएगा तो यहाँ पर DRL दिखेगा, बट यहाँ पर जो कनेक्टेड DRL का सेटअप आता था ना वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब अब नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि ये नए वेरिएंट है इसलिए यहाँ पर ये चीज़ जो है ना कट हो चुकी है। बस आपको इस तरीके से यही पैटर्न फॉलो करता हुआ नजर आएगा। नीचे की तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट में मिलता है। इसी के अंदर हाई बीम लो बीम का सेटअप आपको दिखाई देता है। बाकी फॉग लाइट इस वेरिएंट में मिलती नहीं है। और नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर एक्टिव एयर वेंट्स आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर सफारी लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा क्रोम के ऊपर। थोड़ा सा दूर से देखें तो सामने आप ग्रिल की बात कर सकते हो, पियानो ब्लैक के अंदर आपको ट्रीटमेंट दिया गया है। ग्रिल के अंदर आप चेक कर सकते हो, मतलब डार्क एडिशन के अंदर सब कुछ ही आपको ब्लैक देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही यहाँ पर टाटा का 2D वाला लोगो देखने के लिए मिलेगा। सामने फ्रंट में भी कैमरा ऑफर किया गया है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको ग्रिल मिल जाती है इस तरीके से। ऐसे ही यहाँ नीचे की तरफ स्किड प्लेट की बात करें तो ये डार्क पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर देखने के लिए मिल जाती है। थोड़ा सा साइड प्रोफाइल पे आ जाते हैं, टायर साइज देख लेते हैं। भाई यहाँ एलॉय व्हील भी आपको थोड़ा सा बदला हुआ नजर आएगा, ग्लॉस ब्लैक फिनिश में देखने के लिए मिलता है। और हालांकि इस पर डायमंड कट का भी थोड़ा सा असर आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो क्रोम का यूज किया गया है, या क्रोम तो नहीं बोल सकते दोस्तों, जो इसमें फिनिशिंग की गई है वो थोड़ी सी डार्क की गई है, तो दूर से देखने पर डार्क के अंदर आपको ये डार्क ही दिखाई देता है। बाकी यहाँ पर टाटा का लोगो, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप मिलता है, ब्रिज स्टोन का टायर मिल रहा है। सेक्शन की बात करूँ 235/60 R18 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। थोड़ा सा दूर से देखें तो इस तरीके का लुक आपको नजर आने वाला है। यहाँ पर देखें तो देखो फ्रंट फेंडर पे हैशटैग डार्क लिखा हुआ आपको नजर आ जाता है। और यहाँ पर ORVM की बात करें उसी पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। 360 कैमरा मिलता है इस वेरिएंट में, आप नीचे की तरफ चेक कर सकते हो। और थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर फ्रंट डोर पे जो दोनों डोर हैं उस पर आपको सफारी लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। डोर हैंडल्स की बात करें, बी पिलर की बात करें, ऊपर की तरफ रूफ रेस वगैरह की बात करें, सब कुछ ऑल ब्लैक ही देखने के लिए मिलने वाला है। यहाँ पर आपकी बड़ी पैनारोमिक सनरूफ देखने के लिए मिलती है इस तरीके से, ये सेटअप मिलता है। बाकी पीछे की तरफ आपको शार्क फिन एंटीना विजिबल हो रहा होगा। बाकी यहाँ पर देखें तो आप चेक कर लो, इस तरीके से डोर हैंडल्स यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। ऐसे ही पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। और पीछे आ जाते हैं, टेल लाइट की बात करते हैं। अब यहाँ पर बात करें तो कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं मिलेगा। आप चेक करो यार, इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये लाइटिंग इस तरीके से मिल जाती है, इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा।
और यहाँ पर टेल लाइट की बात करें पीछे की तरफ, तो बीच में जो है ना कनेक्टेड टेल लाइट का सेटअप नहीं मिलता है। यहाँ पर आपको टाटा का लोगो जरूर मिल जाता है, उसके नीचे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा दिखाई देगा। यहाँ पर आपको सफारी के इनिशियल्स क्रोम फॉर्मेट में दिखाई देते हैं। बाकी पीछे की तरफ देखें तो रियर वाइपर तो मिलता है, बट डिफॉगर ऑफर नहीं किया जाता है। हाई माउंट स्टॉप लैंप आप चेक कर लो, रियर स्पॉइलर आप देख सकते हो इस तरीके का मिलता है। और पीछे वाले बम्पर में बात करें तो 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर मिल जाता है और एक उस तरफ मिल जाता है। और ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये मैट ब्लैक में मिलता है। फिर नीचे से जो स्किड प्लेट है ना, ये पियानो ट्रीटमेंट के साथ में मिलती है। यहाँ पर अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो भाई 205 mm का बड़ा तगड़ा सा और डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है। स्पेयर व्हील आप देख लो, यहाँ नीचे की तरफ तो नहीं मिलता है, जब अंदर जाएंगे अंदर भी दिखा दूंगा मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट उससे पहले यहाँ पर टेल लाइट चेक कर लो, इस तरीके से यहाँ पर आपको टेल लाइट ऑफर की जाती है। यहाँ रिवर्स लैंप और ब्रेक लाइट का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अब जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लें। भाई बूट आप सेंट्रल कंसोल से भी ओपन कर सकते हो, बाकी चाबी से भी ओपन कर सकते हो। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर गाड़ी अनलॉक है तो ये डेफिनेटली आसानी से ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का सेटअप मिलता है। 7 सीटर वेरिएंट है, आप जानते ही हो यार। बाकी यहाँ पर देखें तो ये देख लो, सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ मिलेगा। और देखो स्पेयर व्हील की कॉस्ट कटिंग हो चुकी है। अगर स्पेयर व्हील होता तो यहाँ पर खोलने के लिए टूल वगैरह दिए गए होते, बट यहाँ पर तो सिंपल जैक वगैरह दिए गए हैं। साथ में ये आप देख रहे हो हवा भरने वाला टायर इन्फ्लेटर दिया गया है। आप इससे समझ जाओ कि भाई इस तरफ स्पेयर व्हील नहीं मिलेगा। बाकी पीछे वाली सीट जो है वो 50-50 ऑप्शन के साथ में है। दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। अगर आप इन्हें लिटाना चाहो तो यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है, इसे खींच के आप इस तरीके से लिटा सकते हो। अगर सीट को आप फोल्ड कर दोगे तो यहाँ पर बूट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको 600 लीटर के आसपास बूट मिल जाएगा। एग्जैक्ट नंबर आपके सामने विजिबल हो रहा होगा, 680 के आसपास है वैसे तो टोटल, वैसे एग्जैक्ट नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा। फोल्डिंग करने के बाद है सीट को, ठीक है। तो बहुत तगड़ा बूट स्पेस भी मिल जाएगा। अगर कम लोग जा रहे हैं तो सामान तो बहुत आ जाएगा, अगर ज़्यादा लोग हैं या कहें तो 7 लोग हैं तो सामान थोड़ा सा कम आ सकता है। बाकी इसे खींच देता हूँ मैं, सीधा कर देता हूँ, क्योंकि अंदर जाके थर्ड रो में भी बैठ के दिखाना होगा। बाकी टेल गेट के नीचे आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पर, और यहाँ पर बात करें तो पुश टू ओपन का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर आपको मिलता है डीजल टैंक। और यहाँ पर अगर कैपेसिटी की बात करूँ तो ऑलमोस्ट आपको इसके अंदर जो है ना 50 लीटर की डीजल टैंक की कैपेसिटी देखने के लिए मिल जाती है। अब आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। सबसे पहले ड्राइवर सीट पर चलते हैं, वहाँ पर आपको क्या कुछ कंपनी ऑफर कर रही है वो देख लेते हैं। डोर कर लेते हैं ओपन, और डोर ट्रिम से दोस्तों शुरुआत करेंगे। अगर देखो डोर ट्रिम की बात करें तो ब्लैक एडिशन के अंदर या डार्क एडिशन के अंदर सब कुछ आपको ब्लैक देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल आप यहाँ पर चेक कर सकते हो, डार्क क्रोम के अंदर मिल जाते हैं। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिल जाता है। चारों पावर विंडो ऑफर किए जाते हैं, साथ में चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको एक अम्ब्रेला होल्डर मिलता है, यहाँ पर आपको एक बॉटल होल्डर मिलता है। नीचे की तरफ देखें तो जैसे सेफ्टी रिफ्लेक्टर दिखाई देता है, और यहाँ पर आपको एक स्पीकर मिलता है। अगर पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करूँ तो इस वेरिएंट के अंदर आपको 4 स्पीकर ऑफर किए जाते हैं, साथ में 2 ट्विटर और मिल जाते हैं। अंदर की तरफ देख लो भाई, दोनों सीटिंग इस तरीके से दिखाई देने वाली हैं। और सीटिंग में बात करूँ तो देखो फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिलती है। लेदर का कहीं भी कोई भी ट्रीटमेंट आपको ऑफर नहीं किया जाता है। ड्राइवर सीट में आपको मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिलता है। ये वाली लाइनिंग पियानो ब्लैक में मिलती है। और यहाँ पर बात करें तो लेदर का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिलता है। AC वेंट आप चेकआउट कर सकते हो, और बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। अब सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेते हैं, और जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूंगा सामने की तरफ आप चेक कर सकते हो। इसे मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये देखो भाई, इस तरीके का एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलता है। ये देखो सुइयाँ घूम चुकी हैं, सुइयाँ तो है नहीं दोस्तों, एनिमेशन ही है पूरा। ये देखो इस तरीके का आपको सेटअप देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर बीच में स्पीडोमीटर मिल रहा है, ये साइडों में टैकोमीटर दिखाई दे रहा है। ऊपर टाइम के लिए आ रहा है, इधर टेम्परेचर के लिए आ रहा है, फ्यूल गेज के लिए आ रहा है। यहाँ पर आपको ओडोमीटर दिखाई दे रहा है, यहाँ डिस्टेंस जो एम्प्टी दिखाई दे रहा है। रिफ्यूल करना चाहो तो जब रिफ्यूल करोगे तो यहाँ पर डिस्टेंस आपको दिखाई देगा। बाकी यही सेटअप मिलता है। इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक दिखेगा, और रेंज सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है। ऐसे इस तरफ आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको हेडलाइट का ऑप्शन मिलता है, और ऑटोमेटिक हेडलैम्प के ऑप्शन ऑफर किए जाते हैं। पैडल शिफ्टर देखने के लिए मिलते हैं भाई। ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो आप जानते ही हो कभी कभी ओवरटेक करने में पैडल शिफ्टर्स की ज़रूरत पड़ जाती है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से आपको स्टीयरिंग व्हील मिलेगा। फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील देखने के लिए मिलता है। टाटा का नया वाला 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, जो सफारी और हैरियर के अंदर ही ऑफर किया जाता है। बाकी यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह भी देखने के लिए मिल जाते हैं। इस तरफ ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर टाटा का इल्यूमिनेटेड लोगो दिखाई देता है। स्टीयरिंग व्हील में बात करते हैं तो यहाँ पर टिल्ट मिलता है, और साथ में टेलीस्कोपिक भी ऑफर किया जाता है। दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाले हैं।
यहाँ पर मिलती है 10.24 इंच की स्क्रीन जो 4 स्पीकर और 2 ट्विटर के साथ में आती है। यहाँ पर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले भी मिल जाता है, साथ में क्लाइमेट वगैरह के ऑप्शन, इमेज व्यूअर, मीडिया, फोन, क्विक, रेडियो, सेटिंग वगैरह बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। 360 व्यू देखना है तो आप यहाँ से आप चेक कर सकते हो, इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर आपको ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। डोर ओपन है इसलिए एक तरफ ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, बट जैसे ही मैं डोर को बंद करता हूँ क्या क्विक रिस्पॉन्स आपको देखने के लिए मिला। ये जो सेंसर की आवाज़ आ रही है टू की, अगर आप इसे कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हो। बस यहाँ पे जाना है और इसे इस तरीके से खींच के पीछे कर देना है। डेफिनेटली यहाँ पर साउंड कम हो जाएगी जो आपको कम इरिटेट करेगी। बाकी यहाँ पर 3D व्यू मैंने आपको दिखा दिया। बाकी साइडों का देखना चाहो तो साइडों का यहाँ से ऐसे ऐसे करके आप देख सकते हो। यहाँ पर देखना है इस तरफ तो इस तरफ से देख सकते हो। ठीक है, ये ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। भाई कैमरा क्वालिटी की बात करूं तो भाई टाटा से ज़बरदस्त कैमरा क्वालिटी किसी की ऑफ़र नहीं की जाती है। बाकी ये सेटअप आपको मिल जाता है। यहाँ पर बात करें डैशबोर्ड पे तो ये डार्क ग्रे फिनिश आपको देखने के लिए मिलती है। आप चेक करो यार, थोड़ा सा पास से दिखाता हूँ तो इस तरीके से ऊपर की तरफ ये प्लास्टिक का यूज़ किया गया है ब्लैक कलर के अंदर। बाकी यहाँ पर देखें तो AC वेंट में आपको एक सीमलेस पैटर्न दिखाई देगा। नीचे की तरफ कुछ कंट्रोल्स दिखाई देते हैं जिसमें एक 360 कैमरा का है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का। मैंने कहा था ना बूट ओपन आप यहाँ से भी कर सकते हो, साथ में आपको हेजार्ड बटन मिल जाता है। ये फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन है और टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए फिजिकल बटन है। बाकी ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो आपको यहाँ पर मिल ही जाता है। ये सेटअप इसके सेंट्रल कंसोल का रहने वाला है। यहाँ पर ये ट्रीटमेंट लेदर फिनिश के साथ में देखने के लिए मिल जाता है और इसके ऊपर जो है ना यहाँ सेंट्रल कंसोल से लेके और यहाँ तक ये ट्रीटमेंट सीमलेस पैटर्न के साथ में देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर ग्लोब बॉक्स की बात करें इस तरीके का मिल जाएगा। अंदर की तरफ कंपार्टमेंट वगैरह का ऑप्शन भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं जिसमें से आपका एक टाइप A रहने वाला है और एक टाइप C रहने वाला है। बाकी एक स्पेस फोन वोन रखने के लिए यहाँ पर मिल जाता है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन आपको यहाँ पर ऑफर नहीं किया गया है। यहाँ पर देखें तो ये सेटअप इस तरीके से मिलता है। यहाँ पर ये डार्क क्रोम का यूज़ किया गया है। यहाँ पर ये पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट दिया गया है। यहाँ पर देखें तो ई शिफ्टर आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड और पार्किंग मोड आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ऊपर की तरफ देखें तो ये सॉफ्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। यहाँ पर देखें तो ये देख सकते हो पार्किंग ब्रेक इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। इसे भाई ये जो है ना ये आपने देखा होगा जेट या कहें तो प्लेन के स्टाइल में दिया गया है। आप देख रहे हो इस तरीके से यूँ खींचना है। बड़ा बढ़िया सा सेटअप दिया गया है, अच्छा लग रहा है दोस्तों। बाकी यहाँ पर आपको कप होल्डर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इसे मैं थोड़ा सा नीचे करता हूँ तब दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो ये प्रॉपर आपको 3 कप होल्डर मिल जाते हैं। इसमें आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है भाई। इसे मैं जैसे ही यहाँ से दबाता हूँ ओपन हो जाता है और इसके अंदर एक 12V का पोर्ट मिलता है, एक टाइप A पोर्ट मिलता है, टाइप C पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसे डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिल जाते हैं और डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ पर इस तरीके का पैटर्न आपको डैशबोर्ड पर देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ आ जाते हैं ऊपर की तरफ। ये ग्रैब हैंडल देख लो भाई, ओपन ही रहेगा, बंद नहीं होता है। बाकी यहाँ पर सनसेट के अंदर देखें तो मिरर ऑफर नहीं किए जाते हैं। बाकी यहाँ पर आ जाते हैं मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है। यहाँ पर आपको माइक वगैरह के ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाते हैं। पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे ही मैं इग्निशन ऑन करूँगा तो आपके सामने विजिबल होने लगेगा। बाकी यहाँ पर लाइट की बात करें तो ये LED सेटअप के साथ में मिल जाती है। यहाँ पर आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। आप चेक कर लो यार साइज, इस तरीके का साइज आपको पैनोरामिक सनरूफ के अंदर देखने के लिए मिलेगा। ये आप देख सकते हो पीछे की तरफ जा रही है भाई पूरी फुल। आप देखो यार ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो ये चेक करो, तो ये तो आपका सनरूफ का सेटअप रहने वाला है। बट एक चीज़ है कि ऊपर की तरफ सब कुछ आपको ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा। अब देखो ब्लैक गाड़ी मुझे तो अंदर से पसंद आती नहीं है, ना ही बाहर से आती है और ना ही अंदर से आती है। अंदर तो दोस्तों बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील कराती है ब्लैक गाड़ी। भले ही आप बाहर से ब्लैक कर दो पर अंदर जो है थोड़ा सा कोई और कलर कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी यहाँ ड्राइवर साइड में जो सनसेट है वो भी पूरा ब्लैक मिलता है, इसमें भी वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। तो भाई ये था इसका फ्रंट ड्राइवर कैबिन, पूरा सेटअप मैंने दिखा दिया। यहाँ पर अगर हम सेफ्टी की बात करें तो ये वैसे तो गाड़ी अग्नि परीक्षा में 5 स्टार ला चुकी है, लेकिन फिर भी 6 एयरबैग, ABS, EBD और ESC और हिल असिस्ट इसमें एज अ सेफ्टी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। चलिए इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहाँ कंपनी आपको क्या कुछ ऑफर करती है वो देख लेते हैं चल के। इसको करता हूँ मैं बंद और यहाँ पर आ जाते हैं पीछे की तरफ। अब देखो दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें थर्ड रो में जाने का रास्ता कहाँ से है और सेकंड रो में कहाँ से है, तो मैं दोनों ही रास्ते आपको दिखा देता हूँ। उस तरफ आ जाता हूँ, पहले मैं थर्ड रो में एक बार आपको जाके दिखाऊंगा और डोर कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ओपन। जैसे डोर की बात करेंगे पीछे आप देख लो इस तरीके के ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ सीट में बात करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर लो, सीट बेल्ट मैंने यहाँ हटा दी। यहाँ पर आपको एक लीवर मिलता है, इस लीवर को इस तरीके से खींचना है
और ये सीट आपकी इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। और देखो एक चीज़ और है, ये पूरी फोल्ड होगी इस तरीके से, यहाँ पर आपको ये बना हुआ नज़र आ जाएगा। ये सेटअप मिलता है दोस्तों इसका फोल्ड होने के बाद। आप चेक कर रहे हो, थोड़ा सा पहली बार में होती है तो टाइट फोल्ड होती है, दोनों हाथों का यूज़ करना पड़ता है। बट आप यहाँ से वॉक करके और पीछे की तरफ जा सकते हो। मैं जाके दिखाता हूँ, मैं अपना पैर यहाँ पर रखता हूँ और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ, और जैसे ही यहाँ पर बैठता हूँ पीछे की तरफ, आप चेक करो यार, मेरे पैर यहाँ तक आ रहे हैं, बट सीट की पोजीशन जो है यहाँ तक है। अगर मैं यहाँ पर बैठूंगा तो ये पैर इस तरीके से आएंगे। थोड़ा सा मैं ऐसे इस तरीके से दिखाता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देख रहे हो यार किस पोजीशन में बैठा हुआ हूँ मैं। मतलब इस पोजीशन में तो मैं कतई 15 मिनट भी नहीं बैठ सकता। मतलब यहाँ पर कहने वाली सीधी सीधी बात यह है, अगर आपकी हाइट ज़्यादा है, जैसे मेरी हाइट तो 6 फीट है, 6 फीट वाला तो बंदा बैठ नहीं सकता है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो 5 फीट वाला भी थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया तो बैठेगा ही बैठेगा, ज़्यादा देर वो भी नहीं बैठ पाएगा। यहाँ पर बच्चे वगैरह आप डेफिनेटली बिठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी एक चीज़ अच्छी है कि पीछे की तरफ जो है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आप अपना सर वगैरह इस तरीके से आसानी से टिका सकते हो। ये सेटअप ठीक मिलता है। बाकी पीछे और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, यहाँ पर आपको एक कप होल्डर वगैरह या बोतल होल्डर दिखाई देता है, बाकी और कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पर थर्ड रो वाली सीट जो है इस जगह पे आपको ऑफर की जाती है। और इस तरफ बात करें तो यहाँ भी आपको कुछ दिखाई नहीं देता है। नीचे की तरफ आप देख सकते हो कप होल्डर वगैरह मिलेंगे। ये एक जाली लगा रखी है जिसमें कुछ सामान वगैरह रखना चाहो तो रख लो। बाकी इस वाले पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट यहाँ पर मिल जाती है। हाँ, बीच में एक लाइट जरूर मिल जाती है LED वाली इस तरीके से। और पीछे से देख रहे हो ना, सब कुछ काला काला ही दिखाई दे रहा है आगे तक। अब यहाँ से बाहर निकलता हूँ और इसकी सेकंड रो में बैठता हूँ, फिर दिखाता हूँ और क्या कुछ आपको कंपनी ऑफर करती है। बट निकलने के लिए बड़ा चैलेंजिंग है भाई। यहाँ पर इस तरीके से आना है और ऐसे आके ऐसे निकलना है। भाई निकलने में ही मैं तो पूरा हिल जाता हूँ। यहाँ पर इसे सीधा कर देता हूँ और इसे सीधा कर देता हूँ। अब उस तरफ चलेंगे क्योंकि इस तरफ आप देख रहे होगे बहुत ज़्यादा धूप आ रही है, तो वहाँ से मैं आपको बता दूंगा और क्या क्या मिलेगा। आ जाते हैं यहाँ पर डोर ट्रिम की बात करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पूरा डोर पैनल आपको ऑल ब्लैक देखने के लिए मिलने वाला है। ये आपको डार्क क्रोम में मिल जाता है। यहाँ पर पावर विंडो का ऑप्शन और ये डोर हैंडल इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है। फ़ोन वोन आप यहाँ रख सकते हो। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर रखना है। स्पीकर आपका यहाँ पर रहने वाला है एक, और पीछे की तरफ सेफ्टी रिफ्लेक्टर भी दिखाई देगा। सीटिंग में दिखा चुका हूँ, बट फिर से आप देख लो, दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के ऑप्शन के साथ में मिलती है। बीच में आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। यहाँ पर ये जो है बंद है, कुछ भी नहीं है, न बीच में हेडरेस्ट मिलता है ना आर्मरेस्ट मिलता है। 60-40 का ऑप्शन मिल ही गया। यहाँ सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए बी पिलर के अंदर आपको AC वेंट मिल जाते हैं, बट थर्ड रो में AC वेंट नहीं ऑफर किए गए। अब देखो, ड्राइवर सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था। मेरे पैर अच्छे से मूव कर पा रहे हैं। और वही अगर मैं हेडरूम की बात करूं तो भाई देखो, इस तरीके का आपको हेडरूम देखने के लिए मिलता है। ऊपर की तरफ आपको सफिशिएंट स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। मेरा बैठने का पोस्चर आप देख सकते हो, ये मिलने वाला है आपको। इस तरीके से मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक ठाक है, कंफर्टेबल तरीके से बैठा हुआ हूँ, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, ऐसे ही और क्या मिलता है यहाँ पर, ये ग्रैब हैंडल मिलते हैं, या आप कह सकते हो इस तरीके से हैंडल बार्स मिल जाते हैं, बट ये बंद नहीं होते हैं, ओपन ही रहते हैं। ऐसे ये लाइट LED सेटअप के साथ में मिल जाती है। इस तरफ देखें तो यहाँ भी आपको एक लाइट LED सेटअप के साथ में मिलती है, और यहाँ भी आपको हैंडल बार्स दिखाई देते हैं। ये सेटअप मिलता है। अब देखो, AC वेंट हो गए, क्या चार्जिंग पोर्ट मिलता है? तो ये देखो, यहाँ पर आपको एक चार्जिंग पोर्ट ऑफर किया गया है। एक नहीं, 2 किए गए हैं। एक टाइप A मिलता है और एक टाइप C मिलता है। आप चेक कर लो यार। लेकिन पूरी गाड़ी के अंदर भाई सारे टाइप C जितनी भी है वो 5 वॉट वाले ही या 3 एम्पियर वाले ही किए गए हैं। यहाँ पर आपको कोई भी फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन नहीं ऑफर किया गया है। यहाँ पर अगर सेकंड रो में देखें तो बीच में आपको ये हम्प दिखाई देता है। हम्प की वजह से बीच में जो बंदा बैठेगा ना, उसे थोड़ी सी दिक्कत होने वाली है। हाँ, शॉर्ट हाइट वाले या बच्चे बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन बड़ा बंदा बैठेगा तो ये थोड़ी सी आपको दिक्कत फील करवाएगा। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। अब निकलते हैं यहाँ से बाहर की तरफ, बट उससे पहले एक चीज़ और देख लो। फ्रंट की जो दोनों सीट बेल्ट है ना, उसमें इस तरीके से सीट बेल्ट में हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन और मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ बाहर की तरफ। और एक काम करते हैं, इसका बोनेट ओपन कर लेते हैं। भाई इंजन मिलता है टर्बो चार्ज क्रायोजेट, वो भी तो दिखाना जरूरी है। तो भाई इंजन दिखाने के लिए सबसे पहले बोनेट मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आपको लीवर मिलता है। इस लीवर को खींच कर जो है वॉइस नोटिफिकेशन भी मिल गया भाई तगड़ा सा आपको, तो आप समझ गए होंगे कि बोनेट ओपन हो चुका है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर मिलता है आपको 2 लीटर का क्रायोजेट टर्बो चार्ज डीजल इंजन।
170 bhp लिखा हुआ है, 168 bhp निकालता है ये, ऑलमोस्ट 350 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। बैटरी का प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी ये पूरा सेटअप रहता है, कूलेंट वगैरह आपका यहाँ पर आ जाता है, वॉशर इसके जस्ट पीछे की तरफ आएगा। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है, भरा भरा सा लग रहा है वैसा पूरा कैबिनेट। यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह आपको प्रॉपर मिलता है। ऐसे ही पीछे की तरफ बात करें तो वहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे साथ में टाटा सफारी, और टाटा सफारी की एक्स सीरीज़ का प्योर एक्स वेरिएंट था ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में। कीमत मैंने आपको बता दी, कहाँ पर क्या कुछ मिला वो सब कुछ दिखा दिया, हर चीज़ को बड़ी बारीकी से और हाथ लगा के दिखाया। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐसी मिल रही हैं जिनकी ज़रूरत रहती है, और कुछ अननेसेसरी चीज़ें जो है वो हटा दी गई। भाई लेदर सीट नहीं चाहिए, नहीं मिलेगी। वेंटिलेटेड सीट नहीं चाहिए, नहीं मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सीट एडजस्टमेंट नहीं चाहिए, वो भी नहीं मिलेंगे भाई, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। फॉग लाइट हाँ चाहिए होती है बट नहीं दी गई है। सामने जो कनेक्टेड DRL थी उसके बिना काम चल जाएगा, हाँ वो भी हटा दिया है भाई, बिना काम चल जाएगा। एलॉय व्हील का डिज़ाइन पैटर्न चेंज कर दिया है। ये सारा पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया, कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला, सब चीज़ को बड़ी बारीकी से डिटेल में हाथ रख के दिखाया। अब आप बताइए आपको ये गाड़ी कैसी लगी। अगर इस गाड़ी पर वारंटी की बात करें तो वही स्टैंडर्ड वारंटी देखने के लिए मिलेगी, 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की। आप बताइए, कुछ भी इस गाड़ी के बारे में पूछना हो डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। अगर आपको इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।